हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है बैंकिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स। इसके कंपैरिजन को लेकर के चलेंगे कि 2017 से लेकर के 2019 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, डेटा एंड important topics that are regularly asked in your examination. If you don't know these things, it will hamper your preparation and hamper you from getting selected in IBPS clerk examination. तो आपको क्लियर करने से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आज हम ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अपने लेक्चर में। प्लस इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो भी आज जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज़ फर्स्ट स्ट्रैटेजी, previous year questions. How many previous year questions from which topic appeared in your examination in past 3 years? एंड द पैटर्न, वी विल डिस्कस द पैटर्न एज वेल। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या हैं और किस तरीके से आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते थे। एक बिगिनर की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। एज यू ऑल नो कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है उसमें आपके पास सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देयर विल बी 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के लिए, एंड टाइम विल बी 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स जो है हर सेक्शन को मिलेंगे ही मिलेंगे। रीजनिंग के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 35, मार्क्स विल बी 35 एंड 20 मिनट्स विल बी देयर। फॉर इंग्लिश सेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि 30 क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ, एंड देयर विल बी 30 मार्क्स, लेकिन इन्होंने इसके लिए भी मिनट्स आपको कितने दिए हैं, 20 मिनट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट्स में सिर्फ 30 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको रीडिंग करनी होती है। तो रीडिंग इज रिक्वायर्ड, रीडिंग इज मस्ट फॉर दिस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर रीडिंग करेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आपको पहले ही पॉइंट में समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पोर्शन रहेगा उसमें रीडिंग जो है वो मस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। तो बी क्लियर विद दैट, डोंट गेट कंफ्यूज कि रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब पैटर्न की बात करते हैं। देखो, जो हमारे पास पैटर्न है और उसमें क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो आते हैं वो किस तरीके से हैं वो देखिएगा एक बार, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। देखो, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्लर्क प्रीलिम्स के लिए आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट 3 ईयर्स में कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, सो दैट आप उन्हीं पर फोकस कर सके और बाकी टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस बनाया जा सकता है ईजिली। Comprehension, देखिए, the number of questions asked from comprehension every year lies between 6 to 8. 6 to 8 questions are generally asked from comprehension section, और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं हमेशा वोकैबुलरी के भी पूछ लिए जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है, इंक्लूडिंग 6 to 8, ठीक है। तो इसी में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं। प्लस अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पैराजंबल्स, अगर आप पैराजंबल्स की बात करते हैं तो पैराजंबल्स मल्टीपल टाइप के आपके पास पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि पैराजंबल्स जो हैं वो मल्टीपल टाइप्स के आपसे पूछे जाते हैं और हर बार पैराजंबल्स जो हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पास क्लर्क प्रीलिम्स में आए ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए ही ज़रूरी है। अगर आप मेंस में जाते हो तो मेंस में भी आपके पास ये पैराजंबल्स पूछा ही जाएगा। तो यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एज वेल, बट यू नीड टू क्लियर द प्रीलिम्स फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आप पैराजंबल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड प्रिपेयर दैट टॉपिक on the point of
प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। तो आपको इन दोनों के पॉइंट पर इसे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड्स, कई बार ना क्या होता है कि हमें स्पेलिंग याद नहीं होती है। क्या होता है, स्पेलिंग याद नहीं होती है और वो स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है। क्या कहता है कि भाई ये क्वेश्चंस हैं और इनमें 4 वर्ड मैंने आपको बोल्ड करके दे दिए हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो स्पेलिंग से रिलेटेड भी एरर्स हमारे पास आते हैं। ये सिर्फ प्रीलिम्स तक आता है, मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आता है, ठीक है जी। तो प्रीलिम्स का पॉइंट समझ में आ गया कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स जो है वो 4 to 5 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड, ठीक है। नॉट इन एवरी ईयर बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड प्रीवियसली। अब एरर डिटेक्शन की बात करते हैं। ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव थे, ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव। अब ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि ग्रामर के रूल्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो एरर डिटेक्शन के फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम टेंसेज, वेदर इट इज फ्रॉम नाउन, ठीक है। तो मल्टीपल टॉपिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन, ठीक है। कई बार ये एरर डिटेक्शन के फॉर्मेट में आते हैं, कई बार ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में आते हैं। बोथ आर द सेम, both are in the same format, but you need to understand in sentence improvement you should have the deep knowledge of grammar. In error detection you just need to find out the error, what is the error and where do these errors lie, ठीक है। तो ये हमेशा आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस आल्सो। मेंस में भी आएगा, तो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस फॉर प्रीलिम्स यू नीड टू प्रिपेयर दिस फॉर मेंस आल्सो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, ये देखिएगा 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर सेम एज closed test. Now you will have the curiosity that what is the closed test topic, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, there are multiple blanks related to each other जिन्हें आपने फिल करना होता है। कई बार ये 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार ये 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स को प्रिपेयर करते हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस जो है वो क्लोज टेस्ट की होती रहती है और ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए व्हाट डू यू नीड, दैट इज वोकैबुलरी एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये हर बार प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछे जाएंगे, 10 भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अलग दे देता है और क्लोज टेस्ट के अलग दे देता है, और मेंस में तो ऐसा होगा ही होगा। अब इसके बाद कई बार जो है लास्ट 3 इयर्स में एक बार ऐसा देखने को मिला है दैट कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस आए हैं या फिर कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए गए हैं। कंजंक्शंस क्या होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक कंजंक्शन दे देगा, 4 सेंटेंस दे देगा, बोल देगा कि फ्रॉम दिस कंजंक्शन which is the pair that you can join करेक्टली। और कई बार क्या होता है कि कंजंक्शंस के थ्रू जोड़ करके दे देता है और बोलता है इन दीज गिवन सेंटेंसेस विच द यूजेज ऑफ विच कंजंक्शन इज इनकरेक्ट, तो वो आपसे पूछ लेता है। मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन हैं और अगर ये प्रीलिम्स में आपके पास आए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से गड़बड़ आपके लिए नर्वस सिस्टम में आपको थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने नर्वस नहीं होना है क्योंकि ये मेंस में भी आते हैं। मेंस में ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो यू नीड टू प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आएंगे इस टॉपिक पर तो आएंगे ही, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी एंड ईडियम बेस्ड क्वेश्चन। लुक, IBPS clerk prelims is a lower level of examination in which your general skills are tested. So basically the examiner try to ask vocabulary and idioms so as to know your knowledge of English. So these topics are important from the perspective of this examination, not from mains perspective I'm saying, or not from IBPS PO perspective I'm saying. As the level of this exam is generally keeps low, so you need to understand that vocabulary and idioms and phrases are important
for this examination and we can expect 5 to 6 questions from this section in our exam. So जब भी आप प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग पर आपको फोकस करना है, ठीक है, एंड वोकैबुलरी की आपने एक बुकलेट खुद ही बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन 3 इयर्स ऑफ पेपर्स फ्रॉम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के कौन कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया है, ठीक है, और किस तरीके से उसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगर आप एक ही बार प्रिपरेशन करते इन टॉपिक्स की या फिर एक महीने की स्ट्रैटेजी बनाते कि एक महीने में मैंने इंग्लिश सेक्शन को कवर अप करना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा ये सारी चीजें। आई again request you to keep focus on this type of comparison as this is going to change your preparation mode. Clear? Now let's talk about in 2017 you can see that comprehension से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब यहां पर 5 क्वेश्चन आने का मतलब क्या है कि ये 5 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको पैसेज से ही अटेम्प्ट करने थे। इन 2018 क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया, 6 है, और 2019 में ये क्या हो गए, 9 हो गए। तो आप देखिए कि कॉम्प्रीहेंशन तो 5 क्वेश्चन आता ही है। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करने के लिए। आपने देख लिया कॉम्प्रीहेंशन आ गया। अब पैराजंबल्स की बात करते हैं। 2017 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2018 में 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, एंड इन 2019 देयर वर नो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हमने मान लिया कि 2019 में कोई जो था पेपर में नहीं था क्वेश्चन, लेकिन वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस फैक्ट दैट दिस कैन नॉट बी आस्क्ड इन 2020 एग्जामिनेशन और 2021 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको इसे प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। अब मिसस्पेल्ड वर्ड से अगर आप देखो तो यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इन द अपकमिंग 2 years 4-5 questions. In 2018 there were 4 questions, and in 2019 there were 5 questions from this section. You need to give focus on misspelled words or spelling if you are generally mistaken in spelling writing. Clear? अब error detection की बात करते हैं। In 2017 there were 10 questions, 2018 में 5 हुए और 2019 में भी 5 हुए। मतलब on an average they ask 5 or 6 questions from this sections in every year's examination. So आप जब error detection की बात करते हैं तो वहाँ पर whole lot of grammar is there, and आपके लिए grammar ऐसा तो नहीं है कि prelims के लिए अलग होगी और mains के लिए अलग होगी, तो आपको वो as holistic nature prepare करनी ही है, ठीक है जी। तो अब देखो यहां पर 10 थे, यहां पर 5 हैं, यहां पर 5 हैं, ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के जो थे 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में अगर आप देखें तो फिर से 5 क्वेश्चन पूछे गए, बट इन 2019 से एग्जामिनेशन देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स एंड 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लोज टेस्ट। मींस they have asked both the topics from, in the same examination. So there were 11 questions. If someone has prepared fill in the blanks or close test in a holistic manner by seeing 2017 and 2018's paper, then he must have cleared the examination in a quick succession, because cutoff remains just 10 or 11. If he has prepared that topic, then easily he can get 11 or 12 marks out of this topic only. तो आपको आई गेस पता चल गया होगा कि आप जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कॉलम मैचिंग कंजंक्शंस के, ठीक है। अब कॉलम मैचिंग कंजंक्शंस या कंजंक्शंस बेस्ड क्वेश्चन 2017 में नहीं पूछे गए हैं, 2018 में देयर वर 5 क्वेश्चंस और 2019 में भी नहीं पूछे गए। बट दिस डजंट शो कि भाई आप 2020 के लिए या 2021 के लिए इसे प्रिपेयर ना करें। तो आपने
अगर पोस्ट लेनी है, प्रीलिम्स को क्लियर करना है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर ज़रूर करेंगे। वोकैबुलरी और ईडियम बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 2017 में 10 क्वेश्चंस थे और 2018 में कोई भी नहीं, 2019 में भी यहाँ कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया था। बट द फैक्ट दैट वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट दिस कैन नॉट बी आस्क्ड इन 2020 और 2021। क्लियर? तो आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड देयर इज क्लोज टेस्ट एज वेल। सो वोकैबुलरी हेल्प्स यू देयर टू कंप्लीट दैट सेक्शन। क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। और आई गेस के ये आइडिया तो आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करते हो तो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाता है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से बढ़ोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कैसे आपको प्रिपेयर करनी है इंग्लिश लैंग्वेज को। देखो, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपने प्रिपेयर करना है, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, आपने हिंदी सीखी होगी, आपने तमिल लैंग्वेज सीखी होगी या तेलुगु सीखी होगी, आपने कभी उसे याद नहीं किया होगा, आपने उसे यूज़ किया होगा। तो पहली चीज़ जो है कि भाई याद करना छोड़ दीजिए, आपने इस लैंग्वेज को क्या करना है, यूज़ करना है। ये ध्यान रखिएगा, यूज़ करना है। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं आप उसे क्या करें, यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद हमेशा वो आपके पास रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर वो रिटन फॉर्मेट में मीन्स कॉपी में, आपके रजिस्टर में नहीं है, तो आप उसे कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिकॉज इन द इनिशियल पीरियड यू नीड टू रिवाइज इट 2 to 3 times to remember or to implement those things in your head. Clear? तो यूज रिटन फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। आप कह सकते हो इसे नोट्स। ठीक है, आप इसे कह सकते हो नोट्स। एंड द थर्ड फेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट करिए। एंड द लास्ट फेज दैट इज हमारे पास है प्रैक्टिस। ठीक है जी, वो क्या है, प्रैक्टिस। और अगर आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया है, ठीक है, कि आप जो हैं इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस करिए। कॉम्प्रीहेंशन, लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन नीड्स रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्किल्स। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी होगी, वोकैबुलरी मिलेगी तो 2 पोर्शन आपके तैयार हो गए। फर्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड इज वोकैबुलरी। ठीक है, 2 पोर्शन एक ही चीज से आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। और क्या चाहिए? ठीक है, उसके बाद बात आती है एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन के लिए ग्रामर को पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रामर को पढ़ोगे, यूज करोगे, कॉपी में रूल रहेंगे, दोबारा याद करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, देन प्रैक्टिस करोगे, तभी आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत ही जांची परखी मैं एक प्रक्रिया आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम और टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अगर आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करें तभी। ठीक है, मैं भी बता दूंगा, आप भी भूल जाएंगे, बट अगर आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें कि लेट्स सपोज कि हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, नाउ वी हैव टू टेस्ट। ठीक है, हमने अपने आप को टेस्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, टेस्ट करते टाइम इनिशियल फेज में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज एक्यूरेसी। लेट्स सपोज आप 30 में से 15 क्वेश्चंस करते हो एंड एक्यूरेसी इज 50%, 7.5, मतलब 7 क्वेश्चन के अराउंड आप ठीक कर रहे हो। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रैक्टिस? यू नीड टू बी परफेक्ट, कि अगर आप 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो एटलीस्ट 90% आपकी एक्यूरेसी वहां पर रहे, सो दैट कि आप बाद में जब आप अपनी कट ऑफ मैच कर रहे हो तो आप ये ना कहो कि मेरे मार्क्स कम रह गए हैं। तो पहली चीज जो होती है दैट इज एक्यूरेसी। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी आती है जब आप अपनी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। आपने प्रैक्टिस की है, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी आप उन क्वेश्चंस को
अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा और आप अटेम्प्ट करने में भी ज्यादा टाइम ले लोगे। 20 ही मिनट है, 20 ही मिनट में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहला काम कंफर्मेशन प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। ठीक है, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे और तभी जो है एक्यूरेसी बन पाएगी आपकी। उसके बाद दूसरी चीज जो आपके पास आती है दैट इज स्पीड। ठीक है, अब स्पीड के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ठीक है, स्पीड के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हर टॉपिक की अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। क्लियर? तो सॉरी, अब कंडीशन को लेकर के चलते हैं, किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी वैसे तो बता दिए हैं, जो लास्ट 3 इयर्स में आए हैं। ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, एरर डिटेक्शन है। अब एरर डिटेक्शन में टॉपिक तो नहीं कहूँगा, ये आपको इंडिविजुअली कहीं मिल जाएगा, बट यू नीड टू प्रिपेयर योर ग्रामर। ठीक है, आपको क्या प्रिपेयर करना है? ग्रामर प्रिपेयर करना है, वोकैबुलरी प्रिपेयर करना है आपने। ठीक है, अब ग्रामर में ही कंजंक्शन जो आया वो आ जाता है। ठीक है, अब कंजंक्शन के साथ साथ आपके पास जो है वो पैराजम्बल्स भी आता है, वो इसी से रिलेटेड होता है। वंस यू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स यू कैन ईजिली attempt those type of questions which generally ask the usage of parajumbles into conjunctions. क्लियर? ये 4 टॉपिक तो आपके पास खड़े हो ही गए कि ये तो आपने प्रैक्टिस करने ही करने हैं। Along with these topics you need to prepare your fill in the blanks. In fill in the blanks you will need द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। ठीक है, इसी के साथ साथ आप जो है क्लोज टेस्ट भी प्रिपेयर करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट विल गो टुगेदर, और इसमें जो यूजेज होगा दैट विल बी ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, जैसे सिनोनिम्स भी है, देयर इज एंटोनियम्स, देयर इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है। तो एवरी सेक्शन हैज इट्स ओन टॉपिक्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पार्ट्स उसके अलग होते हैं। जैसे ग्रामर में नाउन कह सकते हैं, प्रोनाउन कह सकते हैं। ठीक है, टेंसेज हम कह सकते हैं, मेनली वी फोकस ऑन टेंसेज, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। क्लियर? तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए व्हाट यू नीड दैट इज रीडिंग। ठीक है, रीडिंग स्किल, एंड जब आप उसे 10 मिनट में अटेम्प्ट करोगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। एक्यूरेसी के साथ और प्रैक्टिस के साथ हमें उसे 7 to 8 मिनट्स में कंपाइल करना पड़ेगा, बिकॉज 2 to 3 क्वेश्चंस इफ दे आस्क 10 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम वोकैबुलरी। यू नीड टू फोकस ऑन दिस कि वोकैबुलरी से तो पूछे ही जाएंगे भाई। ठीक है, अगर वोकैबुलरी से पूछ लिए गए तो वोकैबुलरी में होता ही क्या है? वर्ड है, वर्ड का मीनिंग आता है तो कर दोगे, नहीं आता है तब गड़बड़ होगी। ठीक है, तो उसके लिए रीडिंग को हमें थोड़ा सा अपना वास्ट करना पड़ता है। डेली न्यूज़पेपर, डेली मैगजीन्स, ठीक है, डेली कोई आर्टिकल विच यू आर इंटरेस्टेड इन। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब आपको लगता है दैट यू फील confident enough to give exam of IBPS clerk prelims, and moreover these are the topics that are generally asked in mains also. So mains के लिए भी आपको prepare होना है, and और बाकी एग्जाम्स भी आप इसके बेसिस पर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैव डिस्कस्ड। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज स्पीड। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज स्पीड। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्पीड while attempting questions. I have told you that first is accuracy, second is speed. Suppose you are attempting 20 questions in just 15 minutes and rest 10 questions in 5 minutes. All the 30 questions have been attempted by you, but you have less than 10% of accuracy. What is the use of speed then? So first and the most important thing, that is accuracy, and the second important thing is speed. When you accurately attempt questions, then only speed matters. Speed के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। डेली आपने एक कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है।
डेली आपने कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है। अब कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करने के लिए यू नीड टू फिक्स द टाइमर। You need to fix the timer. First of all, you have to do all the things that I have mentioned previously in the class. Secondly, to increase speed, you need to focus on daily practice of comprehension with the timer. Suppose you have attempted 10 questions in 10 minutes first day. From the second day itself, you need to fix your timers on 9 minutes and say that I'm going to attempt this comprehension passage accurately in 9 minutes. After that, you need to decrease the time and increase the speed. If you decrease the time, you have the timer on your left on your watch, then only you can increase your speed in comprehension. This is the trick basically we use to increase our speed and accuracy and to reduce time while attempting comprehensions. If we talk about error detection, first of all, you need to prepare all those topics that I have mentioned or that are included in grammar. Apart from this error detection topic, we need to focus on practice. Now, about practice, first we practice according to topic or topic wise practice, then this practice turns into miscellaneous. So in miscellaneous practice, you need to focus on the concepts. If you know the concept, then you can easily attempt those error detection questions with the ease, without any hamper. You can attempt these questions, so there will be accuracy. If you attempt these questions through this technique, you will surely get accuracy. Then only follow the timer speed, that you have attempted all those 5 questions in 5 minutes, reduce the time, increase your speed with accuracy. Only then you will be able to increase your speed. This timer function helps you no matter what, but this timer function will help you in a great way. So you need to understand these things, and apart from this, we will tell you many more ways how you can increase your speed, how you can increase your accuracy, and how to reduce time, how to attempt more questions in less time. सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सक्सेस ट्री आपके लिए लेकर के आया है कोर्स जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं बैंकिंग के लिए, ठीक है। और हमारा एक ही तरीका है कि हम आपको फैक्चुअल बेसिस पर जो एग्ज़ाम्स में हुआ है, एक्सपीरियंस बेसिस पर उसी तरीके से आपको टीच करते हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराते हैं। एक तरीके से पर्सनल मेंटरिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स, तो हम आपको उसी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। तो अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए। एंड टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बना होता है, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ गौरव, इंग्लिश आपको टीच करूँगा इस पूरे कोर्स में। थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच।